अपने हौसले से तकदीर को बदल दूं, सुन ले दुनिया, मैं औरत हूं। जी हां, नारी हर घर की शान होती है। आज के युग में नारी ने घर के साथ साथ बाकी क्षेत्रों में भी अपना स्थान पक्का कर लिया है। महिला देश, समाज और परिवार का मुख्य आधार होती है। महिला समाज को सशक्त बनाने से लेकर देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आज हम ऐसी टॉप 10 विकासशील महिलाओं के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में अपना योगदान दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। इस सूची में 10वें नंबर पर नाम आता है शकुंतला रावत का। इन्होंने राजस्थान की राजनीति में काफी योगदान दिया है। ये वर्तमान में राजस्थान की अलवर जिले के बानसूर क्षेत्र के विधायक हैं। शकुंतला रावत ने औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद ही अपने प्रारंभिक जीवन में ही राजनीतिक करियर में प्रवेश किया था। 14 नवंबर 1968 को जन्मे राजनेता शकुंतला रावत यकीनन एक प्रभावशाली सोशल मीडिया स्टार हैं। शकुंतला एक आदर्श सेलिब्रिटी प्रभावकार हैं। अपने बड़ी संख्या में सोशल मीडिया प्रशंसकों के साथ साथ वो अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने विशाल प्रशंसक आधार के साथ बातचीत करने के लिए कई व्यक्तिगत तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। उनका अपने अनुयायियों के साथ व्यक्तिगत संपर्क भी जुड़ा हुआ है। इसी कारण शकुंतला रावत का नाम इस सूची में शुमार है। अब हम बात करेंगे इस सूची में शुमार महिला नेता अलका सिंह के बारे में। जी हाँ, अलका सिंह भारतीय जनता पार्टी की एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और राजस्थान के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली राजस्थान विधानसभा की सदस्य हैं। अलका सिंह का जन्म 21 फरवरी 1961 को मालपुरा टोंक राजस्थान में हुआ था। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी भी करी थी। अलका सिंह के पति नाथू सिंह जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। राजस्थान के दौसा जिले से राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए लोकसभा के पूर्व सदस्य भी हैं और दौसा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दोनों ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं। अलका सिंह ने जन कल्याण और मानव अधिकार के लिए बहुत से कार्य किए हैं। ये पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए भी तत्पर रहती है। इस सूची में अगला नंबर आता है श्रीमती अनीता भदेल का। अनीता भदेल एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वर्तमान राजस्थान सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री है। इनका जन्म राजस्थान के अजमेर शहर में 23 दिसंबर 1972 को हुआ था और वो राजस्थान विधानसभा में अजमेर दक्षिण से विधायक हैं। अनीता भदेल ने 1997 में अजमेर में एक नगर सेवक के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और 1 साल के भीतर वो अजमेर में नगर निगम की अध्यक्ष भी बन गई थी। अगले साल वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अजमेर पूर्व में विधायक के लिए दौड़ी, जहां उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मंत्री ललित भाटी को हराकर 10,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की। 2008 के विधायक चुनावों में उन्होंने फिर से अजमेर दक्षिण का प्रतिनिधित्व किया और 23,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की। लेकिन राजस्थान में भाजपा के पतन के कारण उन्हें मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। 2013 के चुनावों में उन्होंने फिर से अजमेर दक्षिण का प्रतिनिधित्व किया और 23,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की और इस बार उन्हें राजस्थान में महिला एवं बाल विकास मंत्री के पद पे नवाजा गया। इस विभाग में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 2017 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था। अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की एक और भारतीय राजनीतिज्ञ की, जिनका नाम है किरण माहेश्वरी। अपने कार्यकाल में उन्होंने 4थी लोकसभा में संसद सदस्य के रूप में सेवाएं की। इससे पहले उन्होंने राजस्थान राज्य के उदयपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया और लोकसभा में उदयपुर निर्वाचित क्षेत्र के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य भी किया। उन्होंने दिसंबर 2013 में राजसमंद विधानसभा सीट से राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ा और 30,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की और 2018 के विधानसभा चुनाव में सीट बरकरार भी रखी। आपको बता दें कि किरण माहेश्वरी का जन्म 29 अक्टूबर 1961 में हुआ। सन 2020 के कोरोना वायरस ने भी कोविड-19 का वो शिकार हुई और 1 महीने बाद 30 नवंबर को गुरुग्राम हरियाणा के मेदांता अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी।
अब हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी में 26 साल से सक्रिय नेता ममता भूपेश की। जी हां, ममता भूपेश का जन्म 28 जून 1973 को ग्राम इस्लामापुर तहसील झुंझुनू में हुआ। उनके पिता का नाम अमीचंद भूपेश और माता का नाम सरस्वती भूपेश है। वे 1992 से लेकर 1994 तक NSUI की प्रदेश सचिव रही। इसके बाद 1995 से लेकर 2000 तक उन्होंने युवक कांग्रेस प्रदेश महासचिव का जिम्मा संभाला। वे 2000 से 2005 तक प्रदेश कांग्रेस सचिव और 2011 से 2014 तक महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी रहीं। भूपेश वर्तमान में भी महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। गहलोत सरकार ने अपने पहले मंत्रिमंडल विस्तार में केवल एकमात्र महिला विधायक ममता भूपेश को ही मंत्री पद दिया है। 45 वर्षीय ममता भूपेश को सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट दोनों के करीबी माना जाता है। अब हम बात करेंगे ऐसी ही एक और भारत की बेटी कृष्णा पूनिया की, जो नई दिल्ली में 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। पूनिया ने 61.5 मीटर की दूरी तय कर डिस्कस इवेंट में ऐतिहासिक क्लीन स्वीप का नेतृत्व किया। वो राष्ट्रमंडल खेलों के ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं और मिल्खा सिंह के बाद इस तरह के आयोजनों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भी पहली भारतीय महिला हैं। कृष्णा पूनिया का जन्म 5 मई 1977 को हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा गांव के जाट परिवार में हुआ था। जब वो 9 साल की थी तब उनकी मां की मृत्यु के बाद उनके पिता और नानी ने उनका पालन पोषण किया। सन 2000 में उन्होंने पूर्व एथलीट वीरेंद्र सिंह पूनिया से शादी की, जिन्होंने उनकी शादी के बाद कोचिंग भी कराई। 2001 में उनका बेटा हुआ। दंपति ने भारतीय रेलवे के लिए काम भी किया, लेकिन 2013 में पूनिया ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। पूनिया कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के प्रयास में राजस्थान राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय की मदद कर रही हैं, क्योंकि भारत में विशेष रूप से हरियाणा में कन्या भ्रूण का चयनात्मक गर्भपात एक गंभीर चिंता का विषय है। वो जयपुर और देश भर में बच्चों के लिए खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार करने में भी लगी हुई हैं। चलिए अब हम बात करेंगे राजस्थान की इस बेटी की, जिसने 26 साल की आयु में ही अपने परिवार का भार अपने कंधों पर ले लिया और राजनीति में कदम रखा। जी हां, हम बात कर रहे हैं महिपाल मदेरणा की बेटी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य दिव्या मदेरणा की, जिन्होंने भवरी कांड के बाद जब मदेरणा परिवार संकट में था, उस समय दिव्या मदेरणा ने बागडोर अपने हाथ में ली और एक सफल राजनीतिज्ञ होने का विश्वास जताया। उन्होंने अपने परिवार को भरोसा दिया और 2015 से परिवार को संकट की स्थिति से उभारा। हम आपको बता दें कि दिव्या मदेरणा भारत सरकार के मंत्री महिपाल मदेरणा और लीला मदेरणा की बेटी हैं। उनके दादा परसराम मदेरणा ने भी राजनीति में राजस्थान विधानसभा में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया था। 2010 में 26 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय कांग्रेस के टिकट पर ओसिया जोधपुर के लिए 2018 में विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक लड़ा था। हाल ही में महिपाल मदेरणा की मृत्यु के बाद दिव्या मदेरणा ने सारा कार्यभार संभाला। उन्होंने महिपाल मदेरणा को मुखाग्नि देने से लेकर सारे सामाजिक रीति रिवाज में बेटे की भूमिका निभाई थी। रस्म रिवाज इस मामले में बेटों की हिमायत करते हैं, लेकिन क्यों परिवार के मुखिया के निधन के बाद पगड़ी के जरिए जिम्मेदारी का स्थानांतरण इसके बाद बेटे नहीं बेटी के सिर पर हुआ। दिव्या ने अपने पिता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। आगे बात करेंगे राजस्थान में कांग्रेस की दिग्गज नेत्री और कांग्रेस में मेवाड़ की नेता के नाम से विख्यात डॉक्टर गिरिजा व्यास, जिन्होंने लेखन के मार्फत अपनी पहचान बनाई। 1985 में उदयपुर शहर से पहली बार विधायक बनी। राजस्थान में पर्यटन, शिक्षा, PWD और महिला बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा संभाला। 1991 में उदयपुर लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बनी। 1991 में ही उन्होंने केंद्र की राजनीति की और रुख भी किया। PV नरसिंह राव की सरकार में सूचना एवं प्रसारण उप मंत्री भी रही। 1996 से 2004 तक डॉक्टर व्यास अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही। 2005 से 2011 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही। 2009 में चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से बनने के बाद केंद्र की यूपी सरकार में भी डॉक्टर व्यास को बड़ी जिम्मेदारी मिली। शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय पर गिरिजा ने देश में बहुत बड़े बदलाव किए थे।
भारतीय राजनीति की एक ऐसी बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 4 बार भारतीय संसद में लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है। अब मात्र 25 वर्ष की आयु में राजस्थान विधानसभा के सदस्य बनी और कई मंत्रालयों का दायित्व संभालने का मौका मिला। नरसिम्हा राव सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और विगत मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 2 सरकार में केंद्रीय कैबिनेट में शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। फिलहाल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय चुनाव समिति के साथ साथ विचार विभाग की चेयरपर्सन और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुखपत्र कांग्रेस संदेश पत्रिका की मुख्य संपादक हैं। डॉक्टर व्यास दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट हैं। श्रीमद् गीता और बाइबल पर शोधार्थी भी रही हैं। अब हम बात करेंगे जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी की, जो कि जयपुर के महाराज सवाई मानसिंह और महारानी पद्मिनी देवी की पुत्री और राजमाता गायत्री देवी की पोती हैं। उनका जन्म 30 जनवरी 1971 में हुआ था। इकलौती संतान होने के नाते राजकुमारी दिया कुमारी व्यक्तिगत रूप से अपनी दादी राजमाता गायत्री देवी की देखरेख में पली बढ़ी। विरासत की संरक्षक और अस्तित्व में जयपुर के शाही परिवार की कला और संस्कृति को बनाए रखने के लिए एक राजकुमारी का कार्य भी कर रही हैं। अपनी दादी राजमाता गायत्री देवी के कदमों का अनुसरण करते हुए राजकुमारी दिया कुमारी ने भी राजनीति में प्रवेश कर लिया था। उन्होंने 10 सितंबर 2013 को जयपुर में एक रैली के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे की उपस्थिति में औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी थी और आज एक सफल राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाती हैं। चलिए अब आइए जानते हैं इस पायदान पर सबसे ऊपर बैठी हुई राजस्थान की नेत्रिका, उस महिला राजनीतिज्ञ का नाम जिन्होंने पिछले कुछ दशकों से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाल रखी है। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया की वसुंधरा राजे सरकार 2 बार बनी थी। जी हाँ, वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं राजस्थान की। यदि कोई एक शब्द है जो श्रीमती के जीवन और कार्य को समाहित करता है तो वो है सेवा। देश की सेवा, गरीबों की सेवा, अपने लोगों की सेवा। लोगों के प्रति सेवा और समर्पण की भावना वसुंधरा राजे के लिए ये कुछ ऐसा था जिसके साथ वो पैदा ही हुई थी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का जन्म 8 मार्च 1953 में मुंबई शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जीजाजी राव सिंधिया और मां का नाम विजयराज सिंधिया। वो मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता माधवराज सिंधिया की बहन। उनका विवाह धौलपुर के राजघराने में हुआ था। वसुंधरा राजे ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में मध्य प्रदेश के भिंड लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर की थी। 1987 में वसुंधरा राजे राजस्थान प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष बनी। उनकी कार्य क्षमता, विनम्रता और पार्टी के प्रति वफादारी के चलते 1998 से लेकर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में राजे को विदेश मंत्री बनाया गया। इस प्रकार श्रीमती वसुंधरा राजे को मंत्री के रूप में सेवा करने और वाजपेयी के साथ मिलकर काम करने का अद्भुत अवसर मिला था। 2007 में उन्हें महिलाओं के आत्म सशक्तिकरण की दिशा में प्रदान की गई सेवाओं के लिए यूएनओ द्वारा विमेन टुगेदर अवार्ड मिला था। 2013 में अशोक सरकार को सत्ता से हटाने के लिए उन्होंने स्वराज संकल्प यात्रा निकाली, जिनका उन्हें भरपूर समर्थन मिला और वो राज्य की दूसरी मुख्यमंत्री बनी। 2018 में उन्हें 52वें स्कोट समिट में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का पुरस्कार भी मिला था। वसुंधरा राजे के जीवन पर एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसका नाम है वसुंधरा राजे और विकसित राजस्थान, जिसे इतिहासकार विजय नाहर द्वारा लिखा गया। तो ये थी वो सशक्त 10 महिलाएं राजस्थान की जिन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया। और हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और रिपोर्ट्स और अपडेट्स देखने के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे।
इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।